लेकिन मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आने वाला समय बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जिस दिन हमारा सबका आंदोलन हमने जीत के स्थगित किया था, सरकार ने उसी दिन से हमारा शोषण करने के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए थे। सरकार हमें लूटने के काम में अब भी लगी हुई है। सरकार उसकी साजिश रच रही है। हमें पहले से भी अधिक सावधान होने की जरूरत है, पहले से भी अधिक मजबूत होने की जरूरत है। जब तक भारत के एक एक गांव में, जब तक गांव के सतर पे हमारे 4-4, 5-5 आदमी नहीं होंगे, तब तक हम कॉरपोरेट के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जो ये आंदोलन हमने जीता, ये आंदोलन हमारा भारत के कंपनी राज सिस्टम के खिलाफ था। जो अगला आंदोलन हमारा होगा वो WTO, IMF जैसे संस्थानों के खिलाफ, यानी दुनिया के कंपनी राज के खिलाफ होने वाला है। जब अगला आंदोलन दुनिया के कंपनी राज के खिलाफ होगा तो उसमें ऊर्जा भी 10 गुना ज्यादा लगानी पड़ेगी, संसाधन भी 10 गुना ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है कि कुर्बानी भी 10 गुना ज्यादा देनी पड़े। यदि भारत के किसान को बचाना है, यदि भारत के किसान को उसका हक दिलाना है, तो WTO से बाहर आना पड़ेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, अमेरिका के 28 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया कि गेहूं के मामले पे भारत के खिलाफ WTO में अमेरिका केस करे। और वो कह रहे हैं, अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि जो भारत में गेहूं पे MSP मिल रहा है उसको बंद किया जाए, वो WTO के नियमों के खिलाफ है। वो 28 सांसदों ने पत्र में ये चीज लिखी है। तो जो अगली लड़ाई लड़नी है वो दुनिया के कॉरपोरेट सिस्टम के खिलाफ होगी। और मेरे हरियाणा के भी काफी साथी बैठे हैं। जो 3 काले कानून आप लोगों ने लड़के संघर्ष करके जो वापस कराए, उन 3 काले कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक, उनसे भी ज्यादा काला कानून हरियाणा में पिछले साल विधानसभा में पास कर दिया गया। हरियाणा का जमीन का अधिग्रहण कानून, जिसमें साफ साफ यह बात कही गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए जमीन लेते समय किसी किसान से कोई सहमति नहीं ली जाएगी, कोई सेक्शन 4, सेक्शन 6 के नोटिस नहीं दिए जाएंगे। पहले कहते थे कि सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा। अब हमारे सामने केस आया है झज्जर के 4 गांवों के किसानों को 45 लाख वहां का सर्कल रेट, लेकिन दे रहे हैं 37 लाख। सर्कल रेट भी नहीं दे रहे, 4 गुना की तो बात ही छोड़ दो। और 4-5 जिलों का, हरियाणा के 4-5 जिलों का तो अगले 5 साल का सरकार मास्टर प्लान बना के बैठी है कि इतने इतने गांवों से इतने इतने किसानों की जमीन हड़प लेनी है। जमीन हमारे हाथ से चली गई तो फिर हमारी इज्जत भी हमारे हाथ से चली जाएगी। यदि अपना सम्मान बचाना है, यदि अपनी इज्जत बचानी है, तो हरियाणा के साथियों को उन 3 काले कानूनों से भी ज्यादा काला, ज्यादा खतरनाक जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून, हम सबको मिलके, हम सबको एकजुट होके, चाहे हमारा विचार किसी का कुछ हो, लेकिन किसान के लिए यदि हमें अपमान भी सहना पड़े तो अपना सिर नीचा करके अपमान सह के हमें किसान की लड़ाई लड़नी है। और वो काला कानून हरियाणा में वापस कराना पड़ेगा। तो जिंदा रहना है तो आप रेस्ट कीजिए, लेकिन ये वहां पे सड़क पे झोपड़ी में रहते थे। तो अक्सर ये उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण 24 घंटे मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि जिस जमीन पे आज हम खेती कर रहे हैं, वो जमीन हमने आबाद नहीं करी, वो जमीन हमने नहीं खरीदी। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा वो जमीन हमें खरीद के देके गए थे, हमें आबाद करके देके गए थे। जब हमारे बाप दादा हमें जमीन देके गए थे, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगले आने वाली पीढ़ियों को, अपने बेटे बेटी, अपने पोते पोतियों को हम भी वो जमीन देके जाए? ये जिम्मेदारी तो हमारी बनती होगी ना। अगर उस जमीन को हम बढ़ा के नहीं दे सकते, तो यदि हम सपूत हैं तो कम से कम बिना घटाए उस जमीन को अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। अन्यथा जब वे छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई हमारे बड़े दुष्ट थे कि उनके बाप दादा तो उनको जमीन देके गए, लेकिन वो सारी खा पी के बराबर कर गए। तो मुझे तो लग रहा है यहां पे सारे के सारे सपूत बैठे हैं।
जिन्होंने जमीन बचाने के लिए 378 दिन का संघर्ष किया।